ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी ने कालखंड को 4 भागों में विभक्त किया। अब दोस्तों सोचने वाला प्रश्न है कि इन कालखंडों में जो रहने वाले इंसान होते हैं उनमें क्या बदलाव आ जाते हैं, प्रकृति में क्या बदलाव आ जाते हैं और इन इंसानों की प्रकृति कालखंडों में बदल हो जाती है। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 4 कालखंड श्री ब्रह्मा जी ने बनाए थे वो उसमें सबसे पहला कालखंड होता है सतयुग दोस्तों, और उसके बाद जो कालखंड आता है वो है त्रेता युग, उसके बाद जो कालखंड आता है वो द्वापर, और उसके बाद त्रेता के बाद अब आता है कलयुग। अब दोस्तों जब कलयुग समाप्त होता है उसके बाद फिर सतयुग आ जाता है। इस प्रकार ये चक्र चला करता है कलयुग त्रेता द्वापर, और इस तरह से सृष्टि की संरचना हुई। अब दोस्तों ये भी जानना आवश्यक है कि अब तक कितनी बार ब्रह्मा जी ने सब किया है। दोस्तों इस जो ये कालखंड चल रहा है कलयुग, ये 23वां कालखंड है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इस कालखंड के रहने वाले लोग में परिवर्तन क्या आ जाता है, क्यों वो ऐसा अपना बिहेव करने लगते हैं कि वो युग जो है वो सतयुग कहलाता है। क्योंकि दोस्तों युग तो कुछ नहीं करता है ना, वो तो प्रकृति उस समय भी वैसी होती है, उस समय भी वैसी होती है। सूरज सतयुग में भी निकलता है, कलयुग में भी निकलता है, त्रेता में भी निकलता है, द्वापर में भी निकलता है। बस मेन होता है कि जो वहाँ के रहने वाली सृष्टि है उस प्रकृति से उसका किस तरह का बर्ताव होता है और किस तरह से जो सृष्टि होती है उसके जो लोग होते हैं वो आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, बस उसी पर आधारित होता है ये कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। अब दोस्तों सबसे पहले जो आता है सतयुग। आइए जानते हैं सतयुग की कुछ खास बातें। दोस्तों सतयुग की सबसे खास बात ये होती है कि सतयुग में किसी भी व्यक्ति के अंदर द्वेष नहीं होता है, किसी के अंदर कोई जलन नहीं होती है, कोई ईर्ष्या नहीं होती है, और वो व्यक्ति एकदम मस्त रहता है और ना तो किसी की बुराई करता है ना तो किसी की बुराई सुनता है। बुराई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और सर्व कल्याणकारी भावना होती है। और व्यक्ति जो होते हैं जो भी कार्य करते हैं सभी के लिए करते हैं, साधु संत होते हैं। और दोस्तों इस खास काल की सबसे खास बात यह है कि इस काल के जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं और स्त्रियों को सम्मान देते हैं उसी तरह का जैसा कि पुरुष को मिलता है। दोस्तों इस सतयुग में स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करना और तीरंदाजी करना और रण कौशल करना, इन सब में बराबर का दर्जा मिला हुआ था और किसी के अंदर कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं होती है। अब इसकी सतयुग की एक और ख़ास बात होती है कि इस काल के लोग जो होते हैं लगभग 14 फुट के होते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। और दोस्तों ये जो काल होता है इसका जो म्याद है उसकी 32,000 वर्ष, लगभग 32,000 वर्ष तक इसकी अवधि होती है और सतयुग का लोग आनंद उठाते हैं। अब दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई चोरी या कोई डकैती, लोग घरों में ताला खुला छोड़ते हैं और यहाँ के लोग भक्ति भाव में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपना परलोक बिल्कुल संभाल लेते हैं। दोस्तों सतयुग के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण युग है वो है त्रेता युग। दोस्तों जैसे ही त्रेता युग आता है सबसे पहले समाज का वर्गीकरण हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब दोस्तों इसमें जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो जो ब्राह्मण हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रमों में रहते हैं, वहाँ पे शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और दोस्तों बहुत तरह के वर्ण व्यवस्थाएं लागू हो जाती हैं लोगों में। अब तक की सतयुग में क्या होता था कि इनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता था, अब लोगों में द्वेष शुरू हो जाता है, लोगों में जलन हो जाती है, लोगों में थोड़ा बहुत स्पर्धा शुरू हो जाती है और उसी स्पर्धा के चलते इनके अंदर लालच आ जाता है। और दोस्तों ये जो लालच होता है आगे चल के पाप का कारण बनने लगता है। और जो सतयुग के तो त्रेता के लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के पाप करने लगते हैं, लेकिन उनके पाप का जो रेशियो है कलयुग की तुलना में केवल 20% होता है। अब दोस्तों चूँकि जो लोग होते हैं
वो अभी भी धर्म को मानते हैं, इसलिए उस समय के लोग जो होते हैं अच्छा जीवन जीते हैं। और कहा जाता है कि जो सतयुग होता था उसके जो लोग होते थे वो जब चाहें तब अपनी मतलब जो जान होती थी अपनी जो जीवन को समाप्त कर सकते थे, मतलब इच्छा ऊपर डिपेंड करता था। ये नहीं था कि उनका काल आएगा उनको लेके चला जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में उसकी ड्यूरेशन हो गई कि व्यक्ति जो है 10,000 साल जिएगा, तो उसके बाद उसका समय समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे जैसे युग बढ़ते गए लोगों का जो सृष्टि होती थी उन लोग का प्रकृति से जो लगाव था वो कम होता गया, लोग भौतिकवादी होते चले गए। और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी जो मृत्यु दर थी वो बढ़ती गई और उनकी लंबाई भी कम होती गई। उसके बाद दोस्तों श्री त्रेता युग में जो प्रमुख अवतार हुए, श्री राम जी का अवतार हुआ और रामायण की कथा इसी काल में हुई। अब दोस्तों इसके बाद जो काल आता है द्वापर युग। जो द्वापर युग में सबसे बड़ी जो लड़ाई थी, महाभारत की लड़ाई लड़ी गई दोस्तों। इस काल के आते आते क्या होता है कि लोगों की लंबाई होती है वो केवल 8 फुट रह जाती है, जो सतयुग में 14 फुट थी। अब इसका यही कारण है कि लोगों की जो प्रकृति पर इंटरडिपेंडेंस है वो कम हो जाती है, लोग शॉर्टकट्स अपनाने लगते हैं और जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं जीवन जीने को, उन नियमों को भूलने लगते हैं। इससे व्यक्ति जो होता है उसकी प्रकृति से जो लगाव कम हो जाता है, इससे उसका सीधा असर मनुष्य की लंबाई और मनुष्य के जीवन काल पर पड़ता है। पहले मनुष्य 10,000 साल जीता था, तो अब इस द्वापर में जो मनुष्य है उसकी जो जीवन लीला थी वो 5,000 साल तक ही सीमित रह गई। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि इस काल में सबसे जो प्रमुख देवता हैं जिन्होंने अवतार लिया वो श्री कृष्ण जी थे। और श्री कृष्ण जी ने अवतार लेकर के धर्म की रक्षा की। और सबसे बड़ी चीज़ है इस काल में गीता का उपदेश दिया गया। दोस्तों इस प्रकार द्वापर जब ख़त्म होता है तब कलयुग की शुरुआत होती है। कलयुग की एक ख़ास बात होती है, कलयुग जब आता है तो लोगों में लालच, भ्रम, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना और किसी भी हर तरह से जो प्रकृति है उससे दूर रहना और उन चीज़ों का संग्रह करना जो कि उनके लिए व्यर्थ है। इस प्रकार मनुष्य की जो टेंडेंसी होती है और वो बढ़ती जाती है, नदियाँ सूखने लगती हैं और प्रकृति बहुत ही उल्टे पुल्टे काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है जब कलयुग का अंत होता है तो कल की अवतार होता है, उस कल की अवतार के बाद फिर से सतयुग आ जाता है। दोस्तों कलयुग में सभी तो बहुत बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग की एक बहुत ख़ास बात होती है कि कलयुग में अगर कोई एक बार भी 1% भी भक्ति करता है, एक क्षण की करता है, हमारी 1 घंटे की भक्ति करता है, तो उसको वही पुण्य मिलता है जो सतयुग में वो 10,000 साल करता है और त्रेता में वो 2,000 साल करता है और द्वापर में वो जो है 1 साल करता है। दोस्तों इसलिए कलयुग में सबसे खास बात यह है कि सिर्फ राम का नाम लेने से मनुष्य जो होता है वो भवसागर पार करने की क्षमता रखता है। और इस काल में भक्ति में लोगों का मन बिल्कुल नहीं लगेगा, ये जानते थे, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने व्यवस्था कर दी। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो